Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. So in last lecture we have completed with practice set 14. Okay, so today I am going to start with the practice set 15. First question, write the proper number in the empty boxes. Okay, now you can see here there is a fractional number given to you and you have to write the proper number in the empty boxes. Okay, now how you will decide what number will come in the empty box? For example, here it is given as 5 and after the equal sign you can see here means there is a मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर राइट जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो इट विल बिकम 10. सो यू कैन क्लियरली से दैट 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 ऑब्टेन होगा. यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 राइट. सो यू विल राइट हियर 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, देन आफ्टर दैट अब नीचे आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो सो इट इज नेसेसरी टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. इट मीन्स न्यूमरेटर में भी आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे राइट. सो नाउ 3 2 जा 6, 5 2 जा 10. So what is the final answer? 6 upon 10 right. अब देखो 6 upon 10 को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में, जैसे कि यहाँ पर है राइट. 3.125 इज द डेसिमल नंबर. सो आपको क्या करना है, ये जो 6 upon 10 है उसको आप क्या करोगे? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे. सो 6 को 10 से डिवाइड करना है. नाउ 10 1 जा 10. नाउ 10 के टेबल में 6 नहीं आता है सो यू हैव टू एड अ डेसिमल पॉइंट राइट. मतलब 0 के बाद आप क्या करोगे? डेसिमल लगाओगे और यहाँ पर फिर 0 इंक्रीज करोगे. अब 10 के टेबल में 60 कौन सी प्लेस पे आएगा? 6 की प्लेस पे. सो 10 6 जा 60. सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट? 0.6. अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? क्या किया आपने? पहले नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करे. आफ्टर दैट यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 10. सो 6 upon 10 विल गिव यू 0.6. ओके, सेकेंड 25 upon 8. Now here it is given that 8 multiplied by 125 is equals to 1000. Now it is the rule that if you are multiplying the denominator by any of the number, you have to multiply the same number into the denominator also, right? So 125 अगर आप नीचे लिख रहे हो तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 125 लिखोगे. मीन्स फर्स्ट ये वाला जो बॉक्स है वहाँ पर क्या आएगा? 125. ओके, so you will write here 25 multiplied by 125. ओके, सो जब आप 25 को 120 मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो कौन से बॉक्स में आएगा? नेक्स्ट बॉक्स में. सो लेट अस मल्टीप्लाई 25 विथ 125. ओके, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग 5 5 जा 25. So 5 you will write here and 2 carry. 5 2 जा 10. 10 plus 2 12. So 2 you will write here and 1 carry. 5 1 जा 5 plus 1 6. Okay, now you will add a 0 here. 5 2 जा 10. So you will write 0 and 1 carry करोगे आप. After that 2 2 जा 4 plus 1 5. Then 2 1 जा 2. Now you will add all the numbers. 5 plus 0 5. 2 plus 0 2. 6 plus 5 11. So you will write 1 here and 1 carry. 2 plus 1 3. Means 3 1 2 5 is the number you are getting. So ये वाला जो बॉक्स है नेक्स्ट वहाँ पर क्या लिखोगे आप? 3125. ओके, सो 3125 अपॉन 1000. अब ये क्लियर है कि जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर है जिसके जो 0 है, मतलब 1 और 0 नंबर है ना, तो आप क्या करोगे? आप जितने भी 0 प्रेजेंट होते हैं उतने डिजिट के बाद क्या करते हैं हम लोग? डेसिमल ऐड करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो काउंट द डिजिट्स प्रेजेंट, zeros present in the following number 1 2 3 right. So what you will do? You will add the decimal point after the 3 digits from the right hand side. So from the right hand side first second third digit is 1. So after 1 you will insert a decimal point. So that is given in the answer. Means आपका final answer क्या आएगा? 3.125. ये वाले बॉक्स में 3125 लिखना है और यहाँ पर आपको 125 लिखना है. अंडरस्टूड प्रॉपरली? सेकेंड क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What is given here? 21 upon 2. Now you have to multiply the 2 by a common factor with which it can be converted into 10, right? So जब आप 2 को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको 10 में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट इज दैट नंबर? 2 के अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 के, राइट, सो इट विल बिकम 10. सो यहाँ पर क्या आएगा? क्लियरली 5. ओके, सो ये जो नीचे वाला बॉक्स है इट विल कंसिस्ट 5.
Now since you are multiplying 5 in the denominator, you also have to multiply the by the number into the numerator. Okay, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में भी 5 लिखोगे. सो 5 इन द न्यूमरेटर, 5 इन द डिनोमिनेटर, बोथ द बॉक्सेस आपको क्या करना है, फिल 5. आफ्टर दैट 21 5 अब 21 को आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो 21 5 105. You will write here, and 5 2s are 10. So now 105 upon 10. 105 upon 10. अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है. आफ्टर डिवीजन जो भी नंबर आएगा, डेसिमल नंबर, आपको क्या करना है, लास्ट फाइनल रिजल्ट में लिखना है. ओके, नाउ 10 10 1 जा 10, 10 10 जा 100. देन 10 की टेबल में 5 तो नहीं आएगा, सो डेसिमल लगाओगे, 0 इंक्रीज करोगे, 10 5 जा 10. Okay, or simply just add the decimal after one digit from right hand side. Since 10 is present in the denominator, right? Simply you can write here 10.5. Final answer. Okay, next question number 4. 22 upon 40. 22 upon 40. अब देखो क्या गिवन है, 11 अपॉन 20 यहाँ पे आपको गिवन है. अब आपको क्या करना है, 11 अपॉन 20 को एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें देखो 20 को क्या किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 से, राइट. सो 25 ज़ा 100. सिंस न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे, राइट. सो 11 5 ज़ा 55. मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, जब आप 55 और 100 को डिवाइड करोगे तो आपको एक डेसिमल वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर. ठीक है, 55 upon 100. Now since you can clearly see here two zeros are present, right? So from right hand side you will add the two zeros after the two digit 1 2 means यहाँ पर क्या आएगा, डेसिमल, और ये साइड कुछ भी नहीं मीन्स 0. So final answer आएगा आपका 0.55. Understood properly? So here we have completed the question number 1. Next, second question. कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल फ्रैक्शंस. आपको कुछ कॉमन फ्रैक्शन गिवन है, उसको क्या करना है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. फर्स्ट वन इज 3 अपॉन 4. क्वेश्चन नंबर 1, 3 अपॉन 4. ओके, नाउ आपको क्या करना है, 3 को 4 से डिवाइड करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है. नाउ यू क्लियरली सी हियर 4 is present in the denominator, right? Means this is the larger digit, right? So 4 के टेबल में 3 तो नहीं आएगा, so आपको सबसे पहले क्या करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे डेसिमल ऐड करने की रिक्वायरमेंट, राइट. 4 1 जा 4 एंड आप क्या करोगे, डेसिमल ऐड करोगे और यहाँ पर 0 इंक्रीज करोगे, राइट. नाउ 4 7 जा 28. 28. नाउ 30 में से आप 28 माइनस करोगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा, 2, right? So now since decimal we have already added here, we can increase the 0 easily. So ये क्या हो गया, 20 हो गया. 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा 20. It means what is our final answer, 0.75 is the final answer. Okay, understood? Means 3 upon 4. At last you will write 3 upon 4 is equals to 0.75. Okay, next, second question. 4 upon 5. ना 4 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है. 5 की टेबल में 4 नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल ऐड करना पड़ेगा. 5 1 जा 5. अब आपने डेसिमल ऐड करे तो 0 इंक्रीज कर सकते हो. 5 की टेबल में 40 कब आता है, 8 की प्लेस पे. सो यू विल राइट हियर 5 8 जा 40. इट मीन्स 4 अपॉन 5 is equals to 0.8. So this is our final answer. Second question. Understood properly? Now third one is 9 upon 8. Third question is 9 upon 8. Now 9 को 8 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है. So what you will do,
अब देखो 8 के टेबल में 9 नहीं आएगा, बट उससे लेसर नंबर 8 आता है, राइट? सो 8 वन जा 8 एंड यू विल राइट हियर 8 वन जा 8। अब 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 रिमेनिंग 8, राइट? अब 1 नहीं आता है ना 8 के टेबल में, 1 इज द लेसर नंबर, so therefore you will add a decimal and increase the zero simply. So now 8 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा, बट उससे लेसर नंबर 8 आता है, so 8 वन जा 8। तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा? 2, right? Now you have added the decimal point here, so you can simply increase the 0, 20, right? अब 8 के टेबल में 20 नहीं आता है, बट उससे लेसर नंबर 16 आता है, so 8 2 जा 16. Now how much is remaining? 4, right? नाउ 8 की टेबल में 4 भी नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो? 0 इंक्रीज 40, राइट? नाउ 8 की टेबल में 40 आता है 5 की प्लेस पे, सो 8 5 is 40. Understood properly? So therefore 9 upon 8 it is equals to, at last you will write 9 upon 8 is equals to 1.125. सो हमने क्या करें, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल नंबर है 9 अपॉन 8 उसको किस में कन्वर्ट किए? इनटू द डेसिमल नंबर 1.125. सो फ्रैक्शनल 9.8 इज इक्विवेलेंट टू 1.125 डेसिमल नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अपॉन 20. क्वेश्चन नंबर 4. अब 20 के टेबल से 17 को कैंसिल करना है, बट 20 के टेबल में 17 नहीं आता है, लेसर है ना 20 से, देयरफॉर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द डेसिमल पॉइंट. ओके, 20 वन जा 20. अब डेसिमल आपने ऐड करे हो तो 0 क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे. अब 20 के टेबल में 17 170 नहीं आता है, बट 160 आता है, राइट? 160 8 की प्लेस पे 28 जा 160. ओके, सो हाउ मच इज रिमेनिंग? 10 is remaining. Now 20 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो आप सिंपली 0 इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी द डेसिमल पॉइंट. 20 के टेबल में 100 आता है, 20 के टेबल में 100 फिफ्थ प्लेस पे आएगा, राइट? सो 225 is 100. So what is the final answer? 0.85. It means fractional number 17 upon 20 is equals to the decimal equivalent 0.85. Understood properly? So here we have completed the fourth question. Next. क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ तक कंप्लीट किया हम लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 36 अपॉन 40. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस वन. थर्टी सिक्स अपॉन 40. Okay, now you can clearly see here the denominator is greater than the numerator, right? So what you need to do, you need to add the decimal point. 41 जा 40. अब आपने डेसिमल ऐड करे हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर सकते हो. अब 40 के टेबल में 360 कौन सी प्लेस पे आता है वो क्या करना है, आपको चेक करना है. सो एज यू नो 4 के टेबल को अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप 4 के टेबल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे 4 के टेबल में है ना 9 प्लेस पे आता है 36, तो 40 के टेबल में 9 प्लेस पे 360 आएगा, राइट? सो 49 जा 360. So what is the final answer here? 0.9. It means fractional number 36 upon 40 is equals to 0.9. Okay, it's your final answer. Next question. Question is 7 upon 25. Question number 6. 7 upon 25. Now again 7 is lesser than 25, you need to add the decimal point. ओके, अब 25 के टेबल में 70 नहीं आता, बट उससे लेसर नंबर
25 1 25, 25 2 50, right? लेसन नंबर 50 आता है, so you will write here 25 2 50. now remaining कितना हो जाएगा, 70 में से 15 जाएगा तो 20 रिमेनिंग आ जाएगा, राइट? अब 20 तो नहीं आ सकता 25 के टेबल में, so you need to increase the one zero here to 100. now 25 के टेबल में 200, 25 के टेबल में 200 कौन सी प्लेस पे आएगा, 8th पोजीशन पे आएगा, राइट? so 25 8 200. it means our final answer is what, 0.28. so therefore you will write here 7 upon 25 is equals to 0.28. understood properly? now last question, question number 7. 19 upon 200. again 19 is lesser than 200, right? so you need to add the decimal point. so after adding the decimal point you can increase one zero. now see here one different condition is there. अब देखो 200 के बाद आपने क्या करे, 19 के लिए क्या करे आपने, डेसिमल ऐड करके जीरो इंक्रीज करे तो 190 हो गया. अगेन ये क्या है, 90 190 200 से अभी भी लेस है, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंक्रीज वन मोर जीरो. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और इंक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ पर वन मोर जीरो ऐड करना पड़ेगा. सो 200 के टेबल में अब 1900 तो नहीं आएगा, बट 200 के टेबल में 1800 आता है, राइट? 1900 से लेसर नंबर 1800 कौन सी प्लेस पे आएगा, 9th प्लेस पे, राइट? 200 9 सा 1800. नाउ कितना रिमेनिंग है, 100 रिमेनिंग हो गया. अब 200 के प्लेस में के टेबल में अगेन 100 नहीं आएगा, आप जीरो इंक्रीज करोगे 1000 आएगा, राइट? 205 सा 1000. सो यू विल राइट हियर 0.095. it means what is the final answer, 19 upon 200 is equals to 0.095. okay, so this is the final answer. so here we have completed the second question of this exercise.